नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। अब ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि साइंस की छोटी सी आपको बुक करनी पड़ेगी, उसमें आपको उसके पॉइंट्स जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ोगे कुछ बातें आपको समझेगी पर याद नहीं आती, तो शॉर्ट पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। जैसे अभी अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास को समझना है तो पॉइंट्स निकालना, ऑन हीटिंग, डेंसिटी, स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपेरेंट, जो मैंने ऐसे निकाला ना, ऐसे पॉइंट निकालना। इससे आपको याद रहेगा कि जब भी ऑन हीटिंग यानी ग्लास को जब भी हीट किया जाता है तो उसको हम जैसे लार्ज यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो उसको हम जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। तो आपको याद आएगा कि जब हम ग्लास को हीटिंग करते हैं ऑन हीटिंग, तो ये पहला पॉइंट कि भाई जब भी हम हीटिंग करते हैं तो हम ज्यादा टेम्परेचर पे तो उसको जो चाहे शेप दे सकते हैं। डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी कम है ज्यादा है तो उस ग्लास में कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, वो ग्लास किस मटेरियल से बनाया है, उससे उसकी डेंसिटी जो है वो डिसाइड होगी। स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, तो ग्लास जो है वो स्लो, गुड कंडक्टर भी नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ द हीट नहीं है, स्लो कंडक्टर है। आपने देखा होगा कि कांच की वस्तु अगर आप गर्म करेंगे तो एकदम आपको चटका नहीं लगता, धीरे 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 वो गर्म होती जाती है, तो स्लो कंडक्टर ऑफ हीट। अगर कांच एकदम ठंडा है और एकदम आपने उसको गर्म कर दिया तो वो टूटता है, एकदम गर्म कांच है और उसको ठंडा पानी डाल दिया तो वो क्रैक हो जाता है। तो ये भी आपको याद रहेगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल याज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी में इंसुलेटिंग यानी वहां पे वो हीट को इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसमें से लाइट पास होती है, पर इसमें क्रोमियम, वैनेडियम, आयरन के अगर ऑक्साइड मिलाए गए तो ये लार्ज नंबर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ज्यादा लाइट, देखिए अगर मान के चलो कि ये ग्लास है, इसमें से 98% अगर लाइट पास हो रही है और अगर इसमें क्रोमियम, वैनेडियम, आयरन के ऑक्साइड डाले हैं तो ये यहाँ पे ग्लास ही इसको 25% एब्जॉर्ब कर लेगा या 50% एब्जॉर्ब कर लेगा और 50% यहाँ से पास होगा। तो अगर हम आयरन, क्रोमियम, वैनेडियम के ऑक्साइड अगर ग्लास में इंग्रेडिएंट के तौर पे ऐड करते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। यही जो है वो प्रॉपर्टीज है ग्लास की। पर आपको ऐसे नोट्स निकालना है छोटे छोटे और इसको जो है वो याद कर लेना है। ये अगर आपको याद आ जाएगा तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, देखिए। ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट, हीटिंग करने के बाद ग्लास कैसा होता है? सॉफ्ट होता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। दूसरा, डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन इट्स इंग्रेडिएंट, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं उसमें उसकी डेंसिटी जो है वो डिसाइड होती है। ग्लास इज अ स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, यानी स्लो कंडक्टर ने जैसे बताया। ऑन क्विक हीटिंग, जल्दी हीट करने ऑफ कूल गैस, अगर कोई ग्लास ठंडा है, ठंडा ग्लास को एकदम क्विक अगर फ्रीज में रखा और फ्रीजर में से निकाला और एकदम गैस पे गर्म किया तो वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। वैसे ही ऑन कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास, अगर हॉट ग्लास है, गर्म ग्लास है, उस पर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो भी वो क्रैक होगा, ब्रेक होगा। चौथा है बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ग्लास इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इंसुलेटर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं होने देता, ऐसा इंसुलेटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में। बीइंग ट्रांसपेरेंट, अब ये ट्रांसपेरेंट होता है, मोस्ट ऑफ द लाइट पासेस थ्रू द ग्लास, तो ज्यादा से ज्यादा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लाइट पास होती है उसमें से। हाउएवर इफ देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ, अगर हमने क्रोमियम, वैनेडियम, आयरन के ऑक्साइड उस ग्लास में मिला है तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब इन द ग्लास, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगी? वहां पे एब्जॉर्ब होगी। तो ये प्रॉपर्टीज है, कैसे ध्यान में रखना है? तो शॉर्ट पॉइंट निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।